खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत के मुमकिना बहरान से निपटने के लिए सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर कर रही है। सखर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात आम नहीं, अगर जंग लंबी चली तो मुश्किल में सब आगे आएंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया है। रात 10 बजे तक मार्केटें बंद हो जाएंगी। क्या सिंध हुकूमत भी कुछ इस हवाले से सोच रही है? अगर ये जंग लंबी चलती है तो बहुत ही इसके खौफनाक असरात, ख़तरनाक और बहुत ही मुश्किल में सब लोग आएंगे और उसमें जाहिर है पाकिस्तान भी है। और उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो एनर्जी सेक्टर है। ऑयल एंड गैस का जो सबसे पहले जिसको हिट होगा। अगर कोई छुट्टी करती है गवर्नमेंट, हॉलीडे होता है, तो फिर सब लोग निकल के और शुरू हो जाते हैं। कहीं अगर समंदर का एरिया है तो समंदर में चले जाएंगे, कोई और एरिया है। लेकिन हमें ईंधन बचाना है, इस पे सोचा जा रहा है। आपने देखा कि ऑस्टेरिटी जो हमारी कमेटी बनी हुई है उसको सीएम साहब ने उसकी मीटिंग्स भी की हैं। खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत के मुमकिना बहरान से निपटने के लिए सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर कर रही है। सखर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात आम नहीं, अगर जंग लंबी चली तो मुश्किल में सब आगे आएंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया है। रात 10 बजे तक मार्केटें बंद हो जाएंगी। क्या सिंध हुकूमत भी कुछ इस हवाले से सोच रही है? अगर ये जंग लंबी चलती है तो बहुत ही इसके खौफनाक असरात, ख़तरनाक और बहुत ही मुश्किल में सब लोग आएंगे और उसमें जाहिर है पाकिस्तान भी है। और उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो एनर्जी सेक्टर है। ऑयल एंड गैस का जो सबसे पहले जिसको हिट होगा। अगर कोई छुट्टी करती है गवर्नमेंट, हॉलीडे होता है, तो फिर सब लोग निकल के और शुरू हो जाते हैं। कहीं अगर समंदर का एरिया है तो समंदर में चले जाएंगे, कोई और एरिया है। लेकिन हमें ईंधन बचाना है, इस पे सोचा जा रहा है। आपने देखा कि ऑस्टेरिटी जो हमारी कमेटी बनी हुई है उसको सीएम साहब ने उसकी मीटिंग्स भी की हैं।